हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानिया क्रिएशन। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो ये इस ब्लाउज़ का नाप है। तो ये हमने यहाँ पर ये साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस होता है वो ले लिया है और 1 मीटर हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर ही निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। तो इस पर हमने पहले से ही प्रेस किया हुआ है, आप भी इस तरह से लाइनिंग पर प्रेस कर लीजिए। ये हमने यहाँ पर 1 मीटर लाइनिंग ली है। तो हमें सबसे पहले लाइनिंग को कुछ इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और ये जो किनारे वाला पार्ट है इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। इस तरह से इसको लंबा फोल्ड कर लेना है। तो चलिए निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस किनारे को अलग निकाल देंगे। इसको हमें ब्लाउज में यूज़ नहीं करना है। इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिया है। आप काट के अलग भी कर सकते हो या हम इसको बाद में काट देंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच है तैयार। तो हमने 1 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है, तो ये हमने 14 इंच रखी है। और जो तीरा है हमारा वो है 13 इंच, तो उसी का हाफ हमने यहाँ पर 6.5 इंच तीरा ले लिया है और ये लगा लिया हमने तीरे का निशान। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मुद्दा हमने यहाँ पर 6 इंच रखा है। ये देखिए इस तरह से 6 इंच पर ही हमने आर्म होल रखा है। जो सीना है हमारा वो 38 इंच है, तो 38 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 9.5 इंच यहाँ पर चेस्ट रखी है। 38 का चौथाई भाग हमने यहाँ पर 9.5 इंच रखा है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर पर हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है। तैयार जो कमर है हमारी वो 31 इंच है, 2 इंच यहाँ पर हमने 9 इंच लगाया है। प्लेट्स वगैरह डाल के ये एकदम सफिशेंट बैठता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। मार्जिन हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं मार्जिन को। तो ये हमने 2.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का रख लिया है जो सिलाई में आता है। तो इसके बाद हम गला रखेंगे। जो गला जो है हमारा, गले की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का ये रखा है और लंबाई हमारी 6.5 इंच रखी है। ये आगे का गला है, इसको हम फ्रंट पे से ओपन बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर गोल गले की शेप दे देनी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की शेप दे सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। हम यहाँ पर गोल गला बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ये बाजू मुड्डे की जो है शेप देंगे। ये जो निशान हमने लगाया है वो 1 इंच के करीब हमने लगाया है और 9.5 इंच हमने ये टक्स लाइन रखी है। तो ये 4-4 इंच पर हमने हुकाई पट्टी से दूर 4 इंच पर एक प्लेट डाली है और इसी तरह से हम चारों प्लेटें डाल देंगे। तो इसके बाद ही हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पीछे का भी पीस तैयार करेंगे। पीछे का पीस हमें इस तरह से बनाना है, किनारी अपनी तरफ रखनी है और ध्यान देना है कि जो गले का जो पार्ट है वो हमें बंद की तरफ रखना है, उधर की तरफ। इधर की तरफ ये हमें गला रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, वरना ये पीछे के भी दोनों पीस खुल जाएंगे। अगर आपने किनारी की तरफ गला रखा तो इस तरह से आपको रखना है। ये हल्का सा 1-2 पॉइंट बाहर निकाल के रखना है, क्योंकि एक एक पैर ये दब जाएंगे। जो हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पीछे का पीस रखना है। तो आगे के पीस से ही हमने पीछे के पीस पर भी निशान लगा लिए हैं और जो आगे वाले जो मुड्डे पर गहराई का निशान देना है वो हम इसके बाद देंगे। पीछे के पीस पर निशान लगाने के बाद हम मुड्डे की गहराई देंगे। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया मुड्डे की गहराई और ये आगे के पीस हो गए हैं रेडी।
इस तरह से आपको गहराई कर लेनी है आगे वाले पीस पर। तो ये आगे के पीस तैयार हो गए हैं और ये देखिए हमने पीछे के पीस पर भी निशान लगा लिया है। अब हमें पीछे का जो गला है, गले की जो लंबाई है वो हमें 8.5 इंच चाहिए। हमने 2.5 बाई 8 का 8.5 का निशान लगा लिया है और ये भी हम गोल गला बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें गोल गला बना देना है। इसके बाद हम यहाँ प्लेट का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने प्लेट्स भी यहाँ पर 4 इंच पर और 5 इंच लंबी हमने प्लेटें डाल दी हैं, निशान लगा दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने काट दिया पीछे वाला पीस। ये दूसरी तरफ भी हमने प्लेट डाल दिया है। अब आगे वाले पीस पर भी हम इसी तरह से प्लेट्स के निशान लगाएंगे और इसी के गाइडेंस से दूसरे वाले पीस पर भी कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। तो चलिए इसके बाद हम बाजू काटेंगे। हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 3.5 इंच है और जो ये पट्टी आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं इसको हम अलग काट लेंगे। इसका यूज़ हम हुक पट्टी या आई पट्टी में कर सकते हैं। तो इसको हमें सीधा कर लेना है और ये किनारी अलग निकाल देनी है। और ये जो पीछे वाले गले का जो ये पीस बचा था जब हमने गले की कटिंग की थी, इसमें से भी हम एक पट्टी निकाल सकते हैं। इसका भी हम यूज़ इस तरह से कर लेंगे। तो चलिए बाजू काटते हैं। तो हमने कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है। हमने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हमारे बाजू की लंबाई केवल 3.5 इंच है। तो आराम से इसमें से बाजू निकल जाएंगी और कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से फिर हमने ये 4.5 इंच पर ये निशान लगा लिया है और जो मोरी है हमारी वो 14 इंच है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है। अब जो ये आगे वाला पीस है ये ऊपर कंधे की सिलाई का हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया और इसी के अकॉर्डिंग हम बाजू की शेप देंगे। तो ये कर लिया हमने बाजू की कटिंग। अब आप बाजू को इस तरह से सीधा कर दीजिए और आगे वाले पीस पर जो है जो फ्रंट में आएगी बाजू उस पर हम इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कोई भी मार्क आप लगा दीजिए जिससे आपको जोड़ते समय आसानी रहे। इससे पता रहेगा कि फ्रंट में हमें कौन सा पीस रखना है। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट कर तैयार हो गई हैं। इसके बाद हम गले के लिए पाइपिंग काट लेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम गले के लिए पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग हम उरेब निकालेंगे और ये हमने 1.5 इंच की पाइपिंग निकाली है। ये कर लिया हमने पाइपिंग काट कर रेडी। ओके, तो अब हम ये जो पीस है साड़ी का इसमें से जो ये बॉर्डर है हमने अलग निकाल दिया है। आप इस तरह से बॉर्डर को अलग निकाल सकते हो और अगर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है तो आप इसको एक साइड छोड़ दीजिए, यहाँ से बाजू बना सकते हो। आपको कमर में अगर एम्ब्रॉयडरी यूज़ करनी है तो आप इस तरह से काट सकते हो। तो ये हमने काट दिए हैं पीछे का पीस। आगे का पीस आप इस तरह से रख कर भी काट सकते हो, ये देखिए इस तरह, और इस तरह से भी काट सकते हो। तो ये आगे के पीस भी हमने कट कर लिए हैं। इसके बाद हम स्लीव्स रखेंगे। स्लीव्स पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप जो ये निशान है ये ऊपर कर रहे हो तो दोनों स्लीव्स के आपको ऊपर ही करने हैं, और अगर आप अंदर की तरफ ये निशान कर रहे हो तो दोनों बाजू के आपको अंदर की तरफ ही करने हैं। तो ये हमने स्लीव्स भी काट ली हैं, पीस भी हो गए हमारे तैयार। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ये सबसे पहले कच्चा कर रहे हैं। आप कच्चा हाथ से भी कर सकते हो और मशीन में लंबी सिलाई करके भी आप कच्चा कर सकते हो। यहाँ हम मशीन से ही कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा कच्चा कर लेना है। ये हो गया हमारा कच्चा, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो ये बचा है इसको हम काट देंगे और गले की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप गले की कटिंग कर दीजिए। इसके बाद ये जो टक्स हैं वो आप डाल दीजिए इस तरह से। ये पीछे का पीस हो गया। इसी तरह से हम आगे के पीस पे हमने कच्चा कर लिया है।
और जो इसमें नीचे की जो चुन्नट है वो आपको 1 इंच गहरी डालनी है और बाकी चुन्नट सब एक एक पैर की डालनी है। ये देखिए चुन्नट इस तरह से आपको डालनी है और जो चुन्नट का जो धागा है वो आपको 1-1.5 इंच दूर से काटना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये दोनों पीस हो गए हैं रेडी। अब हम इस वाले साइड पर ये हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो सीधी सिलाई लगा के इस तरह से जो पट्टी है उस पर सिलाई लगा देनी है और अंदर को फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये पीस हमने सीधा रखा था हुक पट्टी वाला। अब इस पर हम आई पट्टी लगाएंगे। तो इसको हम उल्टा रखेंगे और जो आई पट्टी है उसमें हमने अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों ही कपड़ों का यूज़ किया है। तो इस पर हमने सीधी लगाई थी और इस वाले पीस को हम पलट के उल्टा करेंगे और इसके बाद पहले हम जो है ये साड़ी वाला कपड़ा रखेंगे और उसके बाद ये लाइनिंग वाला कपड़ा इस तरह से आपको इस तरह से रख के सीधी सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। ये देखिए इस तरह से आपको लगानी है। फिर इस तरह पलट कर आपको किनारे वाली सिलाई लगानी है। ये लगा ली हमने किनारे वाली सिलाई। इसके बाद एक पैर की सिलाई हम और लगाएंगे। तो ये हमारी आई पट्टी बन जाएगी जिस तरफ आई बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट दिया है। अब इसके बाद हम नीचे कमर पर तुरपाई वाली पट्टी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2.5 इंच की पट्टी काटी थी और इसको डबल करके हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें मीडियम रखनी है और इस तरह पूरे पीस पर लगा लेनी है। इस तरह पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे और उसके बाद अंदर को फोल्ड कर देंगे। इस पर आप बाद में तुरपाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने आगे वाले दोनों पीस पर भी ये पट्टी अटैच कर ली है। तो ये हमने तीनों पीस पर ये पट्टियाँ इस तरह से लगा ली है। इसके बाद हम कंधे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कंधे जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ दिए हमने यहाँ पर कंधे। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से रखकर हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और जो ये साइड वाला कपड़ा था इसको इस तरह से मोड़कर हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी सुंदर आएगी और इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने फिटिंग भी लगा ली है। इसके बाद हम बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं। इस तरह से इसमें आगे की साइड मोरी की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। फिर पलट के इस तरह से अस्तर पर एक और सिलाई लगाएंगे। फिर इसको अंदर को इस तरह से फोल्ड करके कच्चा कर लेना है। तो इसी तरह से आपको दोनों बाजू रेडी कर लेनी है। और अगर आप कोई भी लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इस टाइम पर ही आगे मोरी पर लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ये साड़ी वाला जो दिया हुआ है बॉर्डर इसी को यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए लगा देना है। तो मोरी हमारी 14 इंच थी, निशान ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने ये लगा लिया है। ये हो गई हमारी दोनों बाजू तैयार। ये देखिए तो इसके बाद हम बाजू जोड़ देते हैं। तो स्लीव्स का जो कपड़ा है हमें इसे इस तरह से कर देना है ताकि एक ही जगह मोटा मोटा सा ना हो। और जो ब्लाउज पीस वाली जो ये वाली सिलाई है और बाजू वाली जो सिलाई है इन दोनों को हम ऊपर नीचे रख देंगे। इस तरह से सिलाई मिलाते हुए आपको इस तरह से बाजू रख लेनी है और इस तरह से इसको गोल घुमा के ये देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई 1 से 1.5 पैर की लगानी है। इसी तरह से पूरी बाजू कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी बाजू अटैच इसमें। और अगर आप इसी मेथड से ब्लाउज काटेंगे, बाजू काटेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एकदम इक्वल बैठती है, एकदम बड़ी छोटी नहीं बैठती, बहुत ही अच्छे से ये जुड़ भी जाती है। ये देखिए एकदम इक्वल बैठी है। तो इसी तरह से आपको दोनों बाजू जोड़ देनी है। और इसके बाद हम गले की जो है ये पाइपिंग लगाएंगे। इसको थोड़ा बाहर निकालते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। फिर इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा के तुरपाई कर देना है।
ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरी सिलाई लगा दी है इसमें। फिर इसको अंदर को इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज़ तैयार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। बाय।